हेलो बच्चों, आज की क्लास में आपका स्वागत है। तो आज हम एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है, ध्यान से देखेंगे। दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 है और गुणनफल 182 है। तो इसे हमें सॉल्व करना है। तो सॉल्व करते हैं। देखिए, दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 है और गुणनफल 182 है। ठीक है, द्विघात समीकरण हमारी चल रही है, तो उसके अनुसार ही हम चलेंगे। तो हम सबसे पहले मानेंगे, माना एक संख्या x तथा दूसरी संख्या 27 माइनस x होगी। ये हमने मान लिया। क्या माना एक संख्या x तथा दूसरी संख्या 27 माइनस x होगी। ये हमने मान लिया। ठीक है, क्योंकि करेंगे ऐसा है, क्योंकि उसने बोला है कि जिनका योग 27 है। तो हम क्या करते हैं, द्विघात समीकरण में एक चर को हम x मान लेते हैं, एक संख्या को, तो दूसरी को हम क्या करते हैं, जो योग दे रखा है उसमें से माइनस कर देते हैं, तो वो दूसरी संख्या आपकी हो जाती है। माना एक संख्या x तथा दूसरी संख्या 27 माइनस x, यानी 27 माइनस x। ठीक है, ये हमने मान लिया। ये बात समझनी अति आवश्यक है। ठीक है, अब उसने क्या बोल रखा है कि उनका गुणनफल यहाँ पे लिखा है 182 है। तो अब यहाँ पे लिखेंगे हम गुणनफल बराबर 180। मतलब अगर हम उनको गुणा करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो उनका गुणनफल 182 होना चाहिए। तो हम इन दो संख्याओं को गुणा करेंगे, x इंटू 27 माइनस x इज इक्वल टू 180। ये हमने यहाँ पर इस तरह से लिख दिया। क्यों लिखा है ऐसे? क्योंकि उसने बोल रखा है कि उनका गुणनफल 182 है। तो हमने जो दो संख्याएं मानी थी उनको गुणा में लिख दिया, इंटू में लिख दिया, और बराबर में ये 182 लिख दिया। बस कंडीशन आपकी अप्लाई हो जाएगी। अब हमें इस x को अंदर मल्टीप्लाई करना है, तो ये आएगा 27x। क्या आएगा? 27x। फिर इसी x से x को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, ये आपका आ गया 180। ये बन गया। अब क्या करेंगे, देखो ये जो 182 इसको आगे लिखेंगे और एक्स स्क्वायर को शुरू में लिखेंगे। तो माइनस एक्स स्क्वायर को शुरू में लिख दिया, फिर 27x को बाद में लिखा, और फिर ये 182 को यहाँ ले आए, तो ये माइनस हो गया। इज इक्वल टू क्या हो गया यहाँ पे? 0। अब क्या करेंगे, ये जो है इसको प्लस करेंगे, तो एक्स स्क्वायर माइनस इसको प्लस करेंगे तो ये वाला माइनस हो जाएगा। 27x प्लस 182 इज इक्वल टू 0। तो बच्चों ये द्विघात समीकरण आपकी आ गई है। ठीक है, क्या है द्विघात समीकरण? एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182 इज इक्वल टू 0। अब द्विघात समीकरण को हल कैसे करना है, हम पीछे से कई प्रश्न करते चले आ गए हैं। तो 182 के ऐसे दो फैक्टर करेंगे जो कि बीच में प्लस करने पर 27 आ जाना चाहिए। तो उसका तरीका क्या है? जिन बच्चों को नहीं आता है, कम आता है, तो इस तरह से साइड में रफ में कहीं पे कर लेंगे। देखिए 2 से करूंगा, 2 9 जा 18, 2 1 जा। अब इसमें 2 का जाएगा नहीं। ठीक है, 3 का भी नहीं जाएगा, 2 का नहीं गया तो 4 का तो मतलब ही नहीं हुआ, 5 का भी नहीं जाएगा, 6 का भी नहीं जाएगा, तो सीधे किसका जाएगा इसमें? 7 का। तो देखिए 7 1 जा 7, 7 3 जा 21, फिर ये आ गया 13 1 जा 13। ठीक है, 2 7 और 13, ये 3 फैक्टर आपके पास आ गए। अब इसमें से देखो इन दोनों को आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो 7 2 जा 14, और बचा हुआ दूसरा फैक्टर क्या है आपका? 13। तो वो दो फैक्टर आपके सामने आ गए। क्या क्या आ गए? 14 एंड 13। क्यों? क्योंकि देखिए 14 और 13 को अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे, गुणा करेंगे, तो 182 आ जाएगा। इसी प्रकार अगर इन दोनों को ऐड करेंगे, जोड़ेंगे, तो 27 भी आ जाएगा। यही हम चाहते हैं। तो अब लिखेंगे कैसे? देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 14x माइनस 13x
प्लस 182 इज इक्वल टू 0, ये हमने लिख दिया। अब देखो इन दोनों में से x कॉमन आएगा तो यहाँ बचेगा x माइनस 14। ऐसे इन दोनों में से 13 कॉमन आएगा तो यहाँ बचेगा आपका x माइनस 14 इज इक्वल टू 0। ठीक है, इन दोनों में से x कॉमन आ गया तो x यहाँ बाहर आ गया, एक बार बचेगा और ये 14 बचा। और ऐसे इन दोनों में से 13 कॉमन आएगा तो बचेगा x माइनस 14। x माइनस 14 फिर कॉमन आएगा, x माइनस 14 फिर से कॉमन आएगा, इसको इसके साथ लिखेंगे, हो जाएगा x माइनस 13 इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास बच्चों दो गुणनखंड यहाँ पर आ गए। पहला आया x माइनस 14 और दूसरा आ गया x माइनस 13। तो यहाँ पर मैं आपको साफ साफ क्लियर कर दूं कि दो आंसर इसमें भी संभव हैं क्योंकि दोनों के बीच में माइनस आया। तो x माइनस 14 इक्वल टू हमने से 0 लिया, तो x इक्वल टू ये 14 इधर माइनस है, उधर जाके क्या हो गया, प्लस हो गया। ऐसे दूसरे को लेंगे x माइनस 13 इक्वल टू हमने 0 लिया, तो ये x इक्वल टू उधर जाके क्या हो गया, प्लस हो गया 13। ठीक है, तो इस तरह से बच्चों x के दो मान आ गए, x इक्वल टू 14 भी आया, x इक्वल टू 13 भी आया। ठीक है, अब इसका आंसर हम कैसे समझेंगे, देखिए क्योंकि आपने फर्स्ट नंबर अगर x माना, मान लीजिए आप 13 लेते हैं, तो दूसरा नंबर 27 माइनस 13 करोगे तो कितना आ जाएगा, 14 आ जाएगा। समझ रहे ना, तो ये चीज़ समझनी है। तो इसको अगर आप चाहें तो डायरेक्टली लिख सकते हैं, नहीं तो पूरा स्पष्ट करके सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, कैसे करेंगे, देखो फर्स्ट नंबर सीधे सॉल्व में लिख दे रहा हूँ और सेकेंड नंबर है। देखिए फर्स्ट नंबर अगर आप 13 लेते हैं, ठीक है, तो सेकेंड नंबर आपका क्या हो जाएगा, 14, क्योंकि 27 माइनस 13 14। अगर आप या इसमें आप या लिख दें, अगर आप फर्स्ट नंबर 14 लेते हैं तो सेकंड क्या आ जाएगा, देखो 27 माइनस 14 करोगे तो क्या आ जाएगा, 13। तो इसलिए मैंने आपको शुरू में पहले ही कह दिया था कि इसके कितने आंसर पॉसिबल हैं, यहाँ पर दो आंसर पॉसिबल हैं, 13 14 या 14 13। तो इस तरह से बच्चों आपने देखा कि आज हमने एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर सॉल्व कर दिया है। ठीक है, तो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये, पेपर में जो है 100% ये आता है, तो इसलिए इसको आप ध्यान से देखेंगे और समझेंगे। ठीक है, यदि प्रश्न आपको अच्छे से समझ में आता है, वीडियो आपको ठीक ठाक लगती है, तो आप जो मेन काम है उस काम को कर दीजिए। काम क्या है आपको पता ही है, सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। ठीक है, ताकि कॉन्फिडेंस लेवल काफी ज्यादा बढ़ जाएगा। ठीक है, कॉन्फिडेंस लेवल जितना ज्यादा बढ़ेगा उतना पढ़ाने वाला बंदा और अच्छा पढ़ाएगा। ये चीज को समझना अति आवश्यक है। इसमें कंजूसी नहीं करनी चाहिए, किसी की जेब से इसमें पैसे नहीं जाते हैं। ठीक है, तो ये चीज का ध्यान देना चाहिए। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।